अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक। और अभी ये मेरी फ़र्स्ट सहरी का व्लॉग है। मैं सहरी बना रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सारा दिन नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मौसम ख़राब था शायद, इसलिए नहीं आ रहे थे, सही सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो अभी मैं बना रही हूँ चने का सालन सहरी के लिए। वैसे तो मैं कभी सहरी में सालन नहीं बनाती, कुछ नहीं बनाती, क्योंकि हम रात का जो सालन होता है वही सहरी में खाते हैं। और साथ में पराठे, रोटियां और चाय वगैरह, जो कुछ लस्सी वगैरह बनानी हो वो बना लेती हूँ, और दही वगैरह हो जाता है। अंडे मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, ऑमलेट, फ्राइज किसी उसमें भी नहीं खाते। बस सालन वगैरह ही खाया जाता है। लेकिन आज मैं गई थी थोड़ा सा रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें जो रहती थी ग्रोसरी की वो लेने। तो वहीं से फिर मैं अपनी नन को देखने चली गई। उनकी तबीयत मैंने सुना था ख़राब है, तो मैंने कहा चलो फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा दूँ। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की अयादत के लिए जाओ तो सुबह को जाओ, शाम तक फ़रिश्ते आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और अगर शाम को जाओ तो सुबह तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो मैं उनको देखने चली गई वहीं से। तो फिर वो आने ही नहीं दे रही थी। मैं उठती और वो बार बार बिठा देती, तो मेरा अच्छा खासा टाइम वहाँ पे गुज़र गया। तो फिर मैं जब घर आई तो काफ़ी लेट हो रहा था। फिर मैंने जल्दी से पुलाव बना लिया था, रायता वगैरह। तो सहरी के लिए मैं कुछ नहीं बना सकी। तो अभी बस सहरी में जो है मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी बीच में। वैसे हम नहीं सोते, लेकिन आज मैं सो गई नमाज तरावियाँ पढ़ के। तो थोड़ी देर सो गई थी, 2 बजे उठी मैं अभी। और अभी तहज्जुद वगैरह पढ़ के फिर मैंने सहरी की तैयारी स्टार्ट की है। तो पहले जो है ये मैं दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो रमज़ान में दूध सहरी में आता है। वैसे तो शाम को ले आते हैं, लेकिन जब रमज़ान होता है तो सहरी को दूध लेके आते हैं। तो अच्छा, बातों में मैं आपको बता ही नहीं सकी, चने पड़े थे मेरे पास। सहरी में मैं उठी, मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, तो वो बॉईल किए हुए चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और अदरक लहसुन भी पीस के रखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी उसको तड़का लगा दिया। तो साथ ही मैंने दूध गर्म करने रख दिया। अब जब तक दूध गर्म होगा और सालन बनेगा, तब तक मैं पेड़े बना लूँगी, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस सालन झटपट तैयार हो गया। मैंने बिल्कुल सिंपल से इसको लहसुन और अदरक का तड़का लगाया, टमाटर डाले थोड़े से, और फ्रीज़ किए हुए चने डाले। तो अब थोड़ा सा उसमें पानी डाल दूँगी। सालन तो बन गया, और दूध भी मेरा बॉयल हो चुका था। वहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया। तो पेड़े मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं ताकि। तो अब बस मैं कुछ पहले रोटियां बना लूँगी, और फिर बाकी जो है मैं पराठे बना लूँगी। और जो है रात के चावल भी पड़े हैं, कुछ बच्चियां जो हैं वो खाती हैं सहरी में चावल, तो उनके लिए चावल भी गर्म कर लूँगी, और साथ चाय बना लूँगी। बस यही सिंपल सी मेरी सहरी है, कुछ इतना स्पेशल नहीं है। तो आज पहली सहरी थी, तो कुछ इतना था नहीं घर पे बना हुआ, तो मैंने जल्दी जल्दी यही बना लिया। और लस्सी वगैरह मैं नहीं बना रही, क्योंकि इधर जो है अभी तक ठंड है, मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं हुई, तो इसलिए मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी। तो आज थोड़ी सी गर्मी थी। आज जब जब मैं बाहर निकली तो मुझे लग रहा था कि गर्मी शुरू हो गई है। धूप काफ़ी तेज़ थी। तो मैं अपने बेटे को कह रही थी कि रमज़ान आया तो गर्मी भी आ गई है। तो आज पहली रात थी जब मैं पंखा ऑन करके सोई। इससे पहले मैं कंबल ओढ़ के और पंखा बंद करके सोती रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा था। तो आज थोड़ा दिन में भी गर्मी थी, और रात में भी पंखा ऑन करना पड़ा। कंबल ही ओढ़ा, लेकिन पंखा ऑन करके। तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है, दिन में ठीक था मौसम। बादल आ गए, और शाम होते होते इतनी तेज़ आंधी और बादल आए, और साथ आंधी आ गई, और बारिश हो गई। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा बारिश होती रही, ओले पड़े यहाँ पे। तो मौसम इतना अच्छा हो गया था कि पहले रोज़ पहला रोज़ ही बहुत अच्छा गुजरा हमारा, तो और बहुत मज़ा आया। और वो आप मेरी अफ्तारी वाली वीडियो जब आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि कितना प्यारा मौसम हो रहा था यहाँ पहले रोज़े को। तो जो है अभी फिर बस मैंने कुछ रोटियां बना रही थी, और अब ये पराठे बना रही हूँ। सालन भी मेरा बन गया था,
और अभी मैंने साथ ही चाय रख दी है पकने के लिए। चाय भी बन जाएगी तो बस सेहरी तैयार हो जाएगी। तो अभी ये सालन मैंने निकाल दिया, दही भी निकाल दूंगी बाउल में। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो अभी तक मौसम बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ मई तक जो है वो हल्की फुल्की एक आध दिन गर्मी हो तो हो, वरना मौसम ठीक ही रहता है। जून में गर्मी होती है थोड़ी, तो जून में गर्मी स्टार्ट होती है सही तरह। तो लगता तो यही है कि रमज़ान पूरा ऐसे ही बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजारे। तो बस चाय भी बन गई थी, वो भी मैंने निकाल दी। और ये बच्चियों ने चावल खाने थे, उनके लिए चावल भी गर्म कर दिए। तो बस अभी हम सेहरी करेंगे और सेहरी करके फिर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर हम बर्तन वगैरह धो के किचन समेट के फिर सो जाते हैं सब। और घर की सफाई जो है वो हम पहले ही कर लेते हैं सेहरी बनाने से, क्योंकि रात सारी जागते रहते हैं तो घर वगैरह साफ़ कर लेते हैं और फिर सेहरी करके किचन का काम कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर क्योंकि सब तकरीबन 12-1 बजे ज़ोर के करीब ही उठते हैं और फिर ज़ोर पढ़ के थोड़ा सा कुरान की तिलावत वगैरह की और फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा अफ्तारी का काम शुरू हो जाता है। तो बस सेहरी हो चुकी थी हमारी, अब बस बच्चियां बर्तन वगैरह समेट रही हैं। और पिछली रमज़ान में मेरे अब्बू भी यहीं पे थे हमारे साथ, उन्होंने रमज़ान गुजारा था और बहुत मज़ा आया था हमें। इस दफ़ा मैं वही बच्चों से कह रही थी सेहरी करते हुए कि पिछली दफ़ा अब्बू भी थे रमज़ान में और मेरे हस्बैंड भी थे, तो इस दफ़ा दोनों नहीं है, क्योंकि अब्बू ने कहा नहीं इस दफ़ा रमज़ान में अपने घर पे ही गुजारूँगा, वो नहीं आए। और हस्बैंड जो है मेरे वो आ ही नहीं सकते। तो बस बड़े हों घर पे, बुज़ुर्ग हों तो काफ़ी रौनक रहती है। तो बस सेहरी हमारी हो गई थी, फिर हमने फ़ौरन सेहरी करके नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि हमारे घर में हमेशा ऐसे होता है कि बिल्कुल बस अज़ान के साथ ही रोज़ा बंद किया जाता है। बस वक्त देख रहे होते हैं, इतने मिनट रह गए और इतने मिनट रह गए, बिल्कुल लास्ट टाइम में ही सब सेहरी करते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो रात को तो जागते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेहरी का वक्त करीब आता है तो वो सो जाते हैं, फिर उनको उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि उसी वक्त वो सोते हैं तो फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए वो उठ भी नहीं पाते। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि रात को सो जाया करो जल्दी तरावियाँ नमाज़ पढ़ के, तो सेहरी तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन रात को कोई नहीं सुनता, सब बैठे रहते हैं। रात को बच्चों को मज़ा आता है जागने में और सेहरी के वक्त आके उनको नींद आ जाती है, तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको उठाना पड़ता है। वो एक और मुश्किल काम होता है हमारे लिए। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल लास्ट में बस वो वक्त के साथ साथ भाग रहे होते हैं, वक्त देख देख के सेहरी कर रहे होते हैं। तो बस जैसे ही सेहरी करते हैं नमाज अज़ान हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अभी बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया, तो अभी हम सो जाएंगे। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।